हमनवा हम सफर दोस्त सब बन करके उन्होंने आकर के दोस्त दुश्मनी निकालना शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जानते हैं कि इस भाषा विवाद में अगर हम खुद को और एक्सटेंड करेंगे तो हमारे लिए गड्ढा खुदना शुरू हो जाएगा और उसमें सिर्फ हम ही बाप बेटा समाएंगे। तो सोचा था कि हल्का फल्का आंख दिखा देंगे, हिंदी भाषियों पर थोड़ा रौब चला देंगे, एक आध दो थप्पड़ हल्का फल्का चला करके हम अपना समेट लेंगे कारोबार। ये बाप बेटे की पुरानी आदत है, बल्कि खानदानी आदत है कि डरा करके धमका करके उससे कुछ अपना एक्सटॉर्शन का जो इनका धंधा चलता है वो धंधा चलता रहे। मित्रों, मैं अभी मुंबई से लौटा हूं और मुंबई के जिस इलाके में मैं मौजूद था वो कोलाबा का इलाका है, मोस्ट पॉश एरिया, मतलब जहां पे होटल ताज है। ताज के आगे अगर आप ताज से थोड़ा और साउथ की तरफ चलें, समंदर के किनारे किनारे, तो आखिर में एक डेडलॉक है, वहां पे एक रेडियो क्लब है 1923 का। वो पुराना रेडियो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब के नाम से वो मशहूर है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब के पास जब आप जाएंगे, वो आखिरी एंड है। जब इधर से आप जाएंगे तो ताज के आगे, जहां चर्च गेट जिसको आप कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, एक तरफ ताज पैलेस है, दूसरी तरफ गेटवे ऑफ इंडिया है, और वहां से जब आप 200-300 मीटर की दूरी पे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब है। उस क्लब के आगे और दोनों तरफ मार्केट है, इत्र का मार्केट है, कपड़े का मार्केट है। सड़क पर जो है वो भी कपड़े वाले अपना कपड़ा बेचते हैं फुटपाथ पे, और उसमें मोस्टली बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेश के भी लोग हैं जो वहां पे बेचते हैं। लेकिन मैंने जिनसे जिनसे बात की उसमें समस्तीपुर, औरंगाबाद, बलिया, छपरा, यहाँ के लोग मुझे मिले। मैंने उनसे जब पूछा कि आपको कौन सता रहा है, बोला सता कोई नहीं रहा है सर, लेकिन हम लोगों को हफ्ता देना पड़ता है। और मैं उनसे बात कर ही रहा था कि ये एमएनएस और इनके गुंडे वहां से निकले, और जब मुझे देखा तो उन गुंडों ने चश्मा लगा रखा था। मुझे देखते ही वो पहचान गए कि ये मैं कौन हूं, और फिर उन्होंने फौरन वो आकर के, समस्तीपुर के एक वेंडर थे जिनसे वो कह रहे थे, और वो बोल रहा था कि हाँ भैया बताओ क्या क्या सेवा करें। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा, उनको लगा कि मैं वहां कैसे हो सकता हूं, या थोड़ा बहुत वो लग रहा था कि पहचान रहे हैं। फिर वो, उनको लगा कि शायद ये वही तो नहीं है, पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर तक वो हमको देखते रहे, लेकिन वहां जैसे उनको लगा कि शायद मैं वही हूं जिसे वो खोज रहे हैं, उसके बाद वहां से वो फौरन निकल लिए। और उन्होंने कहा कि सर आप कौन हैं, आपको देखते ये लोग चले गए, वरना तो हमसे ये हफ्ता मांगते हैं, इनका हफ्ता बंधा हुआ है, इनको मुझे अभी पैसे देने पड़ते। मैंने अपना परिचय उसे नहीं बताया। मैंने कहा कि क्या हर सप्ताह ये आते हैं? बोला हर एक सप्ताह आ जाते हैं, कभी भी टपक जाते हैं सर, कभी कोई कपड़ा ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। तो मैंने कहा तो इसकी शिकायत आप पुलिस में करते हो? कहा हाँ करते हैं, पुलिस वाले बहुत हद तक, अभी तो थोड़ा, जब से ये सरकार बदली है तब से थोड़ी कमी आई है इनके गुंडागर्दी में। अब मारपिटाई नहीं करते हैं, धीरे से आकर के धमका के कहते हैं दे दो, हम लोग भी कहते हैं चलो बंधा हुआ है, हम इन्हें पैसे दे देते हैं, चला जाता है, इससे ज्यादा अभी नहीं कर रहा। ये थी इनकी गुंडागर्दी जो मैंने फर्स्ट हैंड खुद महसूस किया। खैर, मैं यहां पर आया, मुझे जो करना था अपने हिसाब से मैंने किया, और जहां जो संदेश पहुंचाना था पहुंचाया, संदेश पहुंच गया। केंद्रीय गृह मंत्री का हथौड़ा चलना शुरू हो गया। और तब मुझे, अभी जो सोशल मीडिया पे ये पुराने 1991 के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के टेलीफोन कॉल की बात आ रही है जो चल रहा है अभी, अब मुझे वही याद आने लगा। और यहां पे इन्होंने कोई कुछ कहा नहीं है, कोई ना तो किसी को फोन किया, कुछ नहीं कहा। पुणे केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचते हैं और वहां से अपने चीफ मिनिस्टर को एक संदेश देते हैं कि मैसेज की क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसी क्लैरिटी होनी चाहिए? जैसी क्लैरिटी उत्तर प्रदेश में बाबा की है। बाबा अपने मैसेजिंग में कोई कमजोरी नहीं रखते हैं।
बाबा की मैसेजिंग की क्लैरिटी आपके प्रदेश में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपनी मैसेजिंग की, लेकिन बहुत असर नहीं हुआ और उच्छृंखल हो गया ये छोटा ठाकरे, मतलब राज ठाकरे। मुंबई की पावर गैलरी में एक बहुत बड़ी चर्चा है मित्रों। चर्चा है कि राज ठाकरे जो एक हुए हैं ना, वो बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अब मैं उस पर कोई और उसकी परत नहीं खोलना चाहता हूं, बस मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जो बात मैंने जिक्र पहले किया, दोस्त बनकर के दुश्मनी, हमनवा बन के हमसफर बन करके आप कैसे उसको लाएंगे मान से बाहर, वो पूरी तैयारी हो गई है। चौतरफा बाप बेटे को ये चाणक्य गृह मंत्री ने घेर लिया है और ये दोनों बाप बेटा बुरी तरह से घिर गया है। जो कोई भी अब गुंडागर्दी, पहले तो अभी 16 जुलाई के पहले जो मीटिंग की उन्होंने बात की थी कि किसी प्रकार से हमें मिल जाए और हम ये सफाई दे आए कि ये जो राज ठाकरे आया है, ये जो गुंडागर्दी कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी प्राथमिकता में सिर्फ ये है हमारा बेटा, हमारे बेटे को किसी तरीके से बचा लीजिए। गृह मंत्री ने झटक दिया, कहा नहीं, हम मिल नहीं सकते हैं। और दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इंपोजिशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी गुंडों का इलाज शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। और महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को सीधा सीधा सिग्नल पहुंच चुका है। नाउ इट इज अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट वे महाराष्ट्र पुलिस विल प्रोसीड, particularly Mumbai police will proceed. As far as messaging is concerned, Home Ministry messaging is absolutely loud and clear. There should not be any हीला हवाली। अब ये नहीं चलेगा कि अभी देखते हैं, सोचते हैं, धमकी देते हैं, नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा दोनों तीनों बाप बेटा और भतीजे पर। बाप बेटा, भाई, भतीजा, इन सब पर लगेगा। जिन्होंने कहा कि कान के नीचे थप्पड़ मारो, वीडियो मत बनाओ, उसे भी लगेगा। और इधर उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि साहब एक तो जान का जंजाल पहले से 16 जुलाई बना हुआ है, मर्डर का चार्ज है, बलात्कार का